Hello friends. So in today's class we are going to understand the concept of revaluation. हमने लास्ट जो सेशन पढ़ा उसमें हमने ऑलरेडी देखा कि भाई गेन हो सेक्रीफाइस हो तो व्हाट वी आर सपोज टू डू और हम पार्टनर्स को अकॉर्डिंगली इफेक्ट देते थे, राइट? नाउ in today's class what we are going to do is we are going to understand the concept of revaluation. अब हम ये जो चैप्टर पढ़ रहे हैं that is what? It is our reconstruction of partnership, right? अब reconstruction of partnership कब होता है ये हमें ऑलरेडी पता है. 3 cases: admission, retirement and change in profit sharing ratio. That is fine. ये जो reconstruction होता है जिसमें profit share में changes होते हैं that is also fine. पर reconstruction के time there are chances कि उनकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है, पार्टनर्स फर्म जो है उसकी जो असेट्स एंड लायबिलिटीज है उसका भी वो लोग क्या कर सकते हैं, रीवैल्यूएशन कर सकते हैं. व्हाट दे कैन डू इज दे कैन रीवैल्यू द सेम. वो क्या कर सकते हैं, फर्म रीवैल्यूएशन उसका कर सकते हैं. अब व्हेनेवर द रीवैल्यूएशन इज हैपनिंग, जब भी रीवैल्यूएशन होता है असेट्स का, तो देयर आर 2 चांसेस, 2 चीज़ें हो सकती है. First is there could be gain. Second is there could be loss. मैं मेरे असेट और लायबिलिटी को रीवैल्यू कर रही हूँ, उनकी वैल्यूज में चेंज कर रही हूँ, तो देर आर 2 चांसेस. देर कुड बी गेन, देर कुड बी लॉस. अगर गेन होता है, अगर मुझे रीवैल्यूएशन असेट्स को रीवैल्यूएशन करने में, असेट्स एंड लायबिलिटीज को रीवैल्यूएशन करने में गेन होता है, तो व्हाट विल आई डू? इन केस ऑफ गेन I'll be doing what? These things. First is I'll be doing revaluation account को मैं क्या करूँगी, क्रेडिट करूँगी. And secondly, revalued amount will be recorded in new balance sheet. Correct? Revalued amount, or you can use the word the revised value. Revised value will be recorded where? In the new balance sheet, right? Same way, if I am losing, अगर मुझे लॉस हो रहा है तो revaluation account will be debited and revalued amount, or you can say revised value, will be recorded in new balance sheet. I hope this particular thing is clear. अब ये चीज़ को थोड़ा बेटर समझने के लिए लेट अस अंडरस्टैंड योर क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 138. राइट जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग असेट्स एंड लायबिलिटीज फॉर रिवैल्यूएशन. अब यहाँ पे क्या बोला है, मशीनरी का वैल्यू इज 1 लाख and the revaluation value is 80,000. 1 lakh is the machinery value and revaluation is 80,000. Can I say machinery value का 20,000 is decreasing? Can I say it is loss to me? Correct. So what will be the journal entry over here? Question number 7 over here. The journal entry will be, in case of loss, revaluation account debit to whatever machinery is there. So to machinery account. See, if they have asked you for a narration, then you are supposed to write narrations as well. और यहाँ पे मैंने इस तरीके से लिखा है, पर आपको तो प्रॉपरली पेंसिल एंड स्केल यूज़ करते हुए सही तरीके से ही लिखना है. दिस राइट इज़ बिलोंगिंग टू मी ओनली, कि मैं फॉर्मेट में ड्रॉ करके ना भी लिखूँ, पर आपके लिए ये कंपलसरी है कि आपको प्रॉपरली फॉर्मेट करके ही लिखना है. आपको ऐसा को मैम 11th में तो बहुत सारी जर्नल एंट्रीज करी है, वी ऑलरेडी नो द फॉर्मेट, देन वेरी गुड, यू नो द फॉर्मेट, देन यू आर सपोज टू राइट इट, राइट. चलो देन
लैंड 3 लाख की थी, 5 लाख हुआ, इंक्रीज हुआ, मुझे गेन हुआ. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री? लैंड अकाउंट डेबिट टू revaluation account 2 लाख. करेक्ट. चलो देन क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 95 हुए. वेरी गुड ना. 1 लाख की लायबिलिटी थी, अब होके क्या हो गई, जाके 95 हो गई. अमाउंट लायबिलिटी की डिक्रीज हुई, तो इट इज अगेन फॉर मी. सो द क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू revaluation 5000. सिंपल. रीवैल्यूएशन अकाउंट हमें बनाना ही इसलिए है कि असेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूज को हम अगेन रीवैल्यू कर रहे हैं. तो रीवैल्यू करते टाइम हमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, बस वो फाइंड करने के लिए वी प्रिपेयर सच रीवैल्यूएशन अकाउंट. चलो देन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस थे ही नहीं और अब जाके आ गए. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वाज नॉट देयर और अब पे करने हैं, राइट. रिवैल्यूएशन में दिया हुआ है, मीनिंग देयर बाय दिस इज माय लॉस, मुझे पे करना है. सो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग expense account. How much it was? 3,000. And last इनकम रिसीवेबल थी ही नहीं और अब जाके रिसीव होने वाली इनकम रिसीवेबल, मुझे इनकम मिलने वाली है, पैसे मिलने वाले हैं. सो इट इज गेन फॉर मी. इनकम रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू revaluation account 2000. Correct. So this is how we are supposed to revalue the assets and liabilities by this particular concept. Now let's move further to the next question, which is the only question left in terms of short sums, right. अब short sums में सिर्फ एक ही question बाकी रह गया, and that is question number 12. Alay and Sanket are the partners of a partnership firm. The profit sharing ratio amongst them is 2:1. The following balances are there in the books of the firm, that is profit and loss account debit balance, reserve fund, workers profit sharing fund, workers accident compensation fund. On the above date, Alay and Sanket decided to change their PSR in 1:1. A claim of 6,000 is outstanding payable to workers against वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड. मानी हमारे पास जो ये 21,000 जो पैसे पड़े हैं ना, उसमें से 6,000 की लायबिलिटी ऑलरेडी क्रिएट हो चुकी है. 6,000 हमें किसी वर्कर को ऑलरेडी पे करने बनते हैं. करेक्ट. इन दिस केस द अमाउंट लेफ्ट विल बी व्हाट 15,000 ओनली. So now in this particular concept, in this particular sum, हमें क्या देखना है, तो हमें ये देखना है कि whenever this new PSR thing is happening, change in PSR is happening, तो जो ये funds available है या PNL डेबिट बैलेंस दिया हुआ है मानी कि लॉस, तो जो ये लॉस अवेलेबल है, फंड्स अवेलेबल है, उसका क्या करना है, उसको हमें किस तरीके से कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट करना है, दैट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. लेट्स बिगिन. Question number 12. You may write it down in a particular format. I request you all to write it down in a particular format only. अगर हैबिट रहेगी तो you will be able to do it properly, right? इसलिए मैं बोल रही हूँ. चलो let's do it. सबसे पहला हमें क्वेश्चन में क्या दे के रखा हुआ है, पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस ऑफ ₹18,000. पीएनएल अकाउंट डेबिट बैलेंस है, डिस्ट्रीब्यूट किसे करेंगे, पार्टनर्स को करेंगे. सी वॉट एवर फ्री रिजर्व्स और बैलेंसेज आर देयर, फंड्स आर देयर और द लॉसेज आर देयर, जो भी अवेलेबल फंड्स है यहाँ पे बोला ही, द बैलेंसेज इन द बुक्स आर this. So such balances will be distributed amongst the old partners in the old ratio only.
तो हियर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस है 18,000 का, जिसको मैं ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में क्या करूंगी, डिस्ट्रीब्यूट करूंगी, ट्रांसफर करूंगी. पीएनएल डेबिट है, उसको मैं ट्रांसफर करूंगी तो पीएनएल क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा. सो व्हाट विल बी द journal entry over here? What is the name? Alloy and Sanket, I suppose. Alloy's account debit, Sanket's account debit to profit and loss account. कितना था, 18,000 was there, जिसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रही हूँ 2:1 में. If they have asked you the narration, then you are supposed to write down the narrations in a proper way, right? 12,000, 6,000 and here 18,000. Then next क्या पूछा है, next क्या है, रिजर्व फंड ऑफ 27,000. सेम वे फंड है मेरे पास, एक्स्ट्रा फंड है जिसको मैं ट्रांसफर कर रही हूँ अमॉन्ग्स द पार्टनर्स. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ओवर हियर? रिजर्व फंड account debit to Alloy's account to Sanket's account. You can use the words capital account over here. Alloy's capital account, Sanket's capital account, as we are distributing the same. So it will be in the ratio of 2:1. It is 27,000. So it has to be 18,000 and 9,000 respectively. चलो then वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड. सी दिस इज व्हाट, दिस इज योर प्रॉफिट शेयरिंग फंड. और हमें 11th अच्छे से आता हो तो हमें ये पता है कि दिस इज अवर liability. This is not a fund remaining, right? This is a liability. This is not a fund that is to be distributed. So इसका हमें कुछ नहीं करना है, उसको वैसे ही रहने देते हैं. देन वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड 21,000 का फंड था, बट कहने से 6,000 की लायबिलिटी क्रिएट हो चुकी है और 15,000 ही डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए रह गए हैं. सो व्हाट विल बी द जर्नल एंट्री ओवर हियर? वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट 21,000. करेक्ट. आई एम मेकिंग द कंबाइन एंट्री, और आपको भी मैं ऐसा ही बोलूँगी कि कंबाइन एंट्री पास करे तो अच्छा है. 2 कैन आई से क्लेम, यानी कि लायबिलिटी में ट्रांसफर हो गया. ये फंड था पहले, अब ये लायबिलिटी में ट्रांसफर हो गया, मेरे लिए क्लेम खड़ा हो चुका है, लायबिलिटी हो चुकी है. तो 2 वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट 6,000. And now the remaining 15,000 will be distributed amongst the partners, that is Alloy and Sanket, to Alloy's account and to Sanket's account in the ratio of 2:1. So it will be 10,000 and 5,000. Correct. I hope this is clear. You can write down the entries in this way also. फर्स्ट एंट्री विल बी, ये ट्रांसफर हो चुकी लायबिलिटी, सो वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन एक्सीडेंट कंपेंसेशन क्लेम अकाउंट करके 6,000 and 6,000 this way. And the second entry for this will be workman accident compensation fund account debit 15,000 to Alloy's account to Sanket's account in the ratio of 2:1. So it will be 10,000 and 5,000. Any which ways you can pass the journal entries. I have made a combined entry over here. You can pass the separate entries also. This is fine. It's okay. You can make any of the entries. That is all okay, right? So this is how you are supposed to calculate the questions when the balances are given. फंड दिए हुए हैं, बैलेंसेस दिए हुए हैं. इन दिस यू आर सपोज टू कैलकुलेट बाय दिस मैनर. हमें इस तरीके से जर्नल एंट्रीज पास करनी है. एंड इफ दे हैव आस्क्ड फॉर नरेशंस, तो हमें नरेशंस भी लिखनी है. नाउ नथिंग इज लेफ्ट इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट? सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू डू. हमने सारे शॉर्ट सम्स यहाँ पे कर लिए हैं. यू ऑल आर रिक्वेस्टेड टू डू ऑल द शॉर्ट सम्स इन योर होमवर्क ऑफ illustrations as well as exercise, right? I hope it is clear with you. Thank you.